गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। बेटा आज 4th चैप्टर करांगे माटी वाली। माटी वाली जिसके लेखिका का नाम क्या है? लेखिका विद्यासागर नोटियाल। विद्यासागर नोटियाल। पहले हम क्या करेंगे बेटा, पाठ का सार पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने और आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। क्या है बेटा? जो अपना स्वतंत्र भारत है उसके विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए और आम आदमी की जो पीड़ा है, उसका दुख है, उसकी संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं। जब किसी भी राष्ट्र का विकास चाहिए उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जरूरी होती हैं, पर उनकी बलिवेदी पर ना जाने कितनी निरीह प्राणियों की स्वयं को मिटाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, उसे कोई नहीं जानना चाहता। क्या माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। जो माटी वाली थी, सारे टिहरी शहर का नाम क्या है? टिहरी। जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। उसका मिट्टी बेचने का क्षेत्र सारा नगर था। सारे नगर में वो मिट्टी बेचती थी। नगर में कोई ऐसा घर नहीं था वहाँ जहाँ वह लाल मिट्टी बेचने ना जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वहीं पहुंचाती थी। वह हर बार पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी को पोता जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती थी, उसमें चूल्हों पर लिपाई नहीं की जाती थी। कहते हैं टिहरी शहर में सारी जगह क्या था? रेतीली मिट्टी पाई जाती थी, जिससे चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसे लाल मिट्टी चाहिए होती थी लोगों की, जिसको ये माटी वाली सभी लोगों के घर में पहुंचाती थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में प्रयुक्त करते थे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी खोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कंस्तर को नीचे उतारा। कंस्तर का कोई ढक्कन नहीं था, मतलब कि जिसमें वो मिट्टी डालती थी उसका कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन के वह काट कर उतार देती थी, क्योंकि उसे मिट्टी भरने और फिर खाली करने में रुकावट बनता था। वह उस कंस्तर का ढक्कन उतार देती थी, क्योंकि जब वह मिट्टी भरती थी और उसमें निकालती थी तो उसको दिक्कत आती थी। अपनी मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी का कंस्तर कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेलने के लिए कहा। घर की जो मालकिन थी उसने जो जिसमें मिट्टी सारी मिट्टी उसको वहाँ एक कोने में डालने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर रखे डिल्ले की खोल पर उसे कपड़े में लपेट लिया और दूसरी को वह घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल गई। उसने जो 2 रोटियां दी थी, एक तो उसने लपेट के रख ली और एक उसने चाय के साथ खा ली। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा, चाय तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साग है। तो मालकिन ने कहा, भूख तो अपने आप में एक साग होती है। सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बताया कि चाहे बाकी लोगों ने उसे अपने घर की पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी बर्तन खरीद लिए हैं, पर वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचेगी। मालकिन ने क्या बताया? कहती, चाहे बाकी लोगों ने अपने पीतल और कांसे के बर्तन बेच के आजकल स्टील और चीनी के ले लिए हैं, परंतु मैं वैसा नहीं करेगी। वो अपने जो उनके बड़े हैं उनके द्वारा लिए गए बर्तनों को संभाल कर रखेगी। उसे पुरानी चीज़ों से प्रति मोह था, पर वह अब सोच कर परेशान थी। अब यह टहरी बांध के कारण यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी। मिट्टी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई, जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहाँ से भी उसे 2 रोटियाँ मिली। उसने अपने कपड़े में दूसरे शोर में बांध लिया। उन रोटियों को उसने बांध लिया। लोग नहीं जानते थे कि उसने रोटियाँ साथ ले जाने के लिए क्यों बांधी है। घर में उसका बूढ़ा था, वह रोटी का इंतजार कर रहा था। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। वह हर रोज अपने घर से माटा खान में मिट्टी खोदने जाती, फिर वहां से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर बेचने जाती। उसके पास अपना कोई झोंपड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की जमीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसके कोई काम बेगार करने पड़ते थे। माटी वाली ने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे, ताकि वे अपने बुड्ढे की रोटियों के साथ तले हुए प्याज दे सके।
उसका बूढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब तो वह 1.5 से अधिक रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपनी झोंपड़ी में पहुंची। रोज की तरह आज उसका बूढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं। माटी वाली ने घबराकर उसे छूकर देखा तो वह सदा के लिए जा चुका था। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध में पुनर्वास ने साहब को उसे बता दिया कि वह जब वहाँ पानी भर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसे रहने और खाने के लिए स्वयं कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपाधापी मच गई। लोग वहां से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गए। मिट्टी वाली झोंपड़ी के बाहर आने जाने वालों से कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बेटा आपको आई होप आप सबको समझ आ गया होगा माटी वाली में क्या है। एक माटी वाली जो मिट्टी बेचती थी उसके परिवार की दशा के बारे में बताया गया है कि कैसे वो रोटियां बांध लेती थी। किसके लिए बांधती थी? एक बूढ़े के लिए जो कि इसके घर में रहता था। और उसके बाद जब पुनर्वास के मतलब कि जब पानी भर गया सारे शहर में तो उसके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। उसको सारा प्रबंध खुद करना होगा। इसके लिए सुरंगों को बंद कर दिया गया। इसके लिए बेटा आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान से रीड करोगे बेटा।